अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम अब हम जो है ना फंक्शंस और लिमिट्स देख रहे थे। फंक्शंस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लिमिट्स हमने देखी थी कि लिमिट होती क्या है। हम ये सिंबल लिमिट का होता है, फंक्शन पे हम लिमिट लगाते हैं और हम एक्स को अप्रोच करवाते हैं किसी भी नंबर पे। अब अप्रोच करवाते हैं, उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू पे उसको नहीं लेके जाते, और इससे हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो ये एक्स भी अप्रोच कर रहा है ए को, और जो हमारा फंक्शन है वो भी अप्रोच कर रहा है एल को, जब हमारा एक्स अप्रोच कर रहा है ए को। तो ये हमारे पास बेसिक जो है ना लिमिट की डेफिनेशन समझ लें। अब इसमें हमने कल 2-3 आइडेंटिटीज देखी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले ये वाली साइन थीटा ओवर थीटा, और लिमिट हमने लगानी है थीटा अप्रोचेस टू 0। तो ये हमारा 1 के इक्वल था। इसके अलावा भी 2 थी। तो ये हमारे पास अब लिमिट सॉल्व करने के लिए एक तो हमने देखा ना कि पहले हम देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो किस आइडेंटिटी से रिजेंबल कर रहा है, हम उसको वो आइडेंटिटी बनाएंगे। अब उसमें हमने देखा था जैसे इधर थीटा है तो इधर मतलब कि ये दोनों सेम होने चाहिए, फिर हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वो ई वाली भी देखी थी, लिमिट 1 + 1 over n की पावर n इज इक्वल टू ई। तो ये हमने ई वाली भी एक फंक्शन देखा था जो कि अब हमारा यहाँ और यहाँ पर सेम होना चाहिए, फिर ही हम ये लगा सकते हैं। इसमें हम n को अप्रोच कर रहे हैं इंफिनिटी पे। तो ये दो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, बाकी इतनी जरूरी नहीं है। लेकिन अब हर बार ये नहीं लगेंगी। अब ये तो अगर हमारे पास इस तरह का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तब हम ये आइडेंटिटी बनाने जाएंगे, और अब हमारे पास इस तरह का फंक्शन होगा तब हम पावर फंक्शन है क्योंकि पावर n है तो हम ये। अब अगर हमारे पास सिंपल एक कोड, हमारे पास फ्रैक्शन में फंक्शन, ज्यादातर फंक्शन जो है वो हमारे पास फ्रैक्शंस में ही होते हैं, मतलब के ऊपर p ऑफ x ओवर q ऑफ x, ये हमारे पास ज्यादातर फंक्शंस इसी फॉर्म में होते हैं। तो उनको आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। अब जैसे हमारा फंक्शन है x² - 1 ओवर x कर लें। तो अब इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे कि x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो हमारा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फंक्शन है इसको, तो हमारा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी जो है ना फॉर्मूला फंक्शन आ जाएगा। तो वो अब हमारा जब हम लिमिट लगा रहे हैं हम x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो अभी हमारा सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा है। अब इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको कोशिश करना है कि सिंप्लीफाई कर दें, सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई कर दे ताकि हमारे पास या तो नीचे कुछ ना बचे या ऊपर कुछ। तो अब इसको अगर हम देखें तो हम इसको x+1 और x-1 ये आइडेंटिटी इस पे लग सकती है, a² - b² और नीचे x-1। तो अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा फंक्शन बचा सिर्फ x+1। अब इसमें जब हम लगा रहे हैं तो ये हमारा सिर्फ इंफिनिटी आ रहा है। तो हमारा इसका इस फंक्शन को अगर हम x अप्रोचेस टू इंफिनिटी करेंगे तो हमारा आंसर इंफिनिटी आ रहा है। इस केस में वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा था जो कि हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करके ये फंक्शन बना दिया और अब हमारा आंसर इंफिनिटी आ गया। अब अगर हमारे पास ये फंक्शन है, इसको अगर हम, ये तो सिंपल था, इसको हम अगर बड़ा करके लिख दें x³ - 2x² -1 ओवर x² प्लस x, तो ये अगर हमारा फंक्शन है। अब इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो हमारे पास फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देखें कि x की सबसे बड़ी पावर हमारे पास क्या है, 3। x की सबसे बड़ी पावर हमारे पास 3 है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को भी और नीचे वाली इक्वेशन को भी आप 3x की पावर 3 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास x³ ओवर x³ -2x² ओवर x³ -1 ओवर x³ बाय x² ओवर x³ प्लस x ओवर x³। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 ओवर x -1 ओवर x³ बाय x 1 ओवर x 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x²।
अब जब हम x की जगह इंफिनिटी डालेंगे तो 1 ओवर इंफिनिटी 0, 1 ओवर इंफिनिटी ये भी 0, यहां पर ये वाले भी टर्म भी 0 और ये वाली टर्म भी 0, तो ये हमारे पास 1 ओवर 0 बन गया। तो 1 ओवर 0 हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये भी इंफिनिटी ही होता है। तो हमारा आंसर, अब इसमें इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म नहीं आई, ये हमारे पास 1 ओवर 0 आ गया, तो ये हमारा इंफिनिटी को, तो इसका आंसर हमारे पास इंफिनिटी पे आ गया। तो ये एक क्वाड्रेटिक, अगर हमारे पास ऊपर नीचे दो फंक्शन है तो उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि x की जो सबसे बड़ी पावर है उससे पूरी ऊपर नीचे दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास, क्योंकि 1 ओवर इंफिनिटी हमें पता है 0 है, तो वो सारी टर्म्स जो इससे छोटी होंगी वो सारी खुद ब खुद ही 0 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके 1 ओवर 0। अब 1 ओवर 0 को हम इंफिनिटी लिख सकते हैं, 0 ओवर 0 आ जाता तब वो हमारे पास फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती। लेकिन अगर कोई भी नंबर हमारे पास ऊपर या नीचे आ जाए तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कल भी मैंने बताया था 1 ओवर 0 किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी, और 0 ओवर 1 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। उसी तरह 1 ओवर इंफिनिटी 0, इंफिनिटी ओवर 1 इंफिनिटी। तो ये चीज हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और 0 बाय 0 ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरह अगर क्वाड्रेटिक कोई भी फंक्शन आ जाए तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस पे फैक्टर्स, या तो आप फैक्टर्स बना के देख लेके कोई कैंसिल होता है, सिंप्लीफिकेशन क्योंकि करनी है हमने कि हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए, तो अब इसके हम फैक्टर्स बना के भी कर सकते थे। अब अगर ये सिंपल हमारे पास 0 होता, सबसे पहले आपने काम यही करना है कि सबसे पहले तो आपने x की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर ये 0 होता तो ये डायरेक्ट हमारे पास 1 ओवर 0 माइनस 1 ओवर 0 आ जाना था, तो ये हमारे पास माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर जाना था, तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाता। लेकिन अब इंफिनिटी में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ गई है, तो उसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसमें मैक्सिमम जो पावर है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये एक तरीका है हमारे पास इसको सॉल्व करने का, और ये सबसे बेसिक तरीका है। आप फैक्टर्स बना के भी सॉल्व कर सकते हैं अगर बनते होंगे। आपने कोशिश करनी है कि फंक्शन हमारा जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हो जाए, क्योंकि हमारे पास, ताकि ये जो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ रही है ये हमारे पास चले जाए। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है हमारे पास, अब उसका स्पेलिंग पता नहीं क्या है, लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास लिमिट सॉल्व करने का ही एक मेथड है। x अप्रोचेस टू a f of x is equal to l। तो अब इसमें हम लॉपिटल रूल क्या है हमारे पास, अब ये भी हमारे पास उन्हीं फंक्शंस में यूज होता है। हमारे पास जो फ्रैक्शन में फंक्शन है, क्योंकि जब हमारे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ रही है तो वो हमारे पास ऑब्वियसली फ्रैक्शन में ही फंक्शन होगा, तभी हमारे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0 बाय 0 फॉर्म आएगी। तो हम फंक्शन को p ऑफ x ओवर q ऑफ x की तरह ही लिख रहे हैं। तो अब इसको हमने लॉपिटल रूल से सॉल्व करना है। अब हमने पहले इसमें डायरेक्ट a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो वो हमारे पास 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा है। तो अब उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका भी डेरिवेटिव लेंगे और इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, मतलब कि p का डेरिवेटिव ओवर q का डेरिवेटिव। अब ये इन दोनों का डेरिवेटिव आ गया, कोई भी फंक्शन होगा ये हमारे पास इसमें, मतलब कि कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, उसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे। अब अगर इसमें हमारे पास लिमिट पुट करके 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नहीं आया तो ये हमारा आंसर। अगर इसमें भी हमने सब्स्टिट्यूट किया a तो हमारा आंसर फिर 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ गया, तो उसका हम एक दफा फिर डेरिवेटिव लेंगे और फिर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तब तक हम करते जाएंगे जब तक हमारा एक फाइनाइट आंसर नहीं आ जाता, मतलब कि इसको हम डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव लिया, a डाला, नहीं आया, फिर इसका एक और दफा डेरिवेटिव लेंगे। तब तक लेंगे जब तक हमारे पास एक फाइनाइट आंसर, मतलब 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टर्म जब तक चली नहीं जाती तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। तो ये हमारे पास लॉपिटल रूल है। इसकी अब कोई एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी।
अब ये इस बुक में कोई नहीं है ये l'Hopital रूल, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है हमारे पास लिमिट सॉल्व करने का, कि सिंपल आपका फंक्शन था, उसका हमारे पास 0/0 फॉर्म आ गई है, तो उसको हमने l'Hopital रूल से डेरिवेटिव लेके सॉल्व कर दें। अब अगर कोई फंक्शन हम देख लें तो लिमिट x अप्रोचेस टू देख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है x³ - 2x² प्लस x ओवर, ये हमारे पास फंक्शन है और x अप्रोचेस टू हमारे पास 0 कर लें। तो जब इसको हम 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर 0/0 आ रहा है, तो मतलब इस पे हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब आप क्या करें, आप सिंपलीफाई करने जाएंगे तो वो काफी लंबा हो जाएगा ऊपर वाले के फैक्टर्स बनाने। आप सिंपल उसका डेरिवेटिव लें, 3x² - 2x + 1 ओवर 2x - 3। अब इसमें आप जब x = 0 डालें, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, पीछे क्या बचा 1 ओवर -3। तो आंसर हमारे पास क्या है -1 ओवर 3। तो इस फंक्शन पे जब लिमिट अप्रोचेस टू 0 कर रहा है तो हमारा आंसर -1 ओवर 3 आ रहा है। इसमें सिंपल हमने क्या किया, एक दफा डेरिवेटिव लिया और फिर उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास ये 1 और 3 बच के बाकी सारी टर्म्स 0 हो गई, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास l'Hopital रूल था। अब हम देखते हैं कि फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है। ये नाम आपने पहले सुने होंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो देखें सिंपल, अगर आप देखें इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब कि फंक्शन कॉन्टिन्यूसली चल रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास इस तरह का फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या है हमारे पास, कि ये और यहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई और फिर ये आगे जा रहा है, फिर डिसकॉन्टिन्यूटी। अब ये जो हॉलो सर्कल है वो हमें शो करवा रहा है कि ये डिसकॉन्टिन्यूटी है, मतलब कि इस ए पे इस ये फंक्शन की वैल्यू y f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू y, इस फंक्शन की वैल्यू a पे y नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ बना है। अब इस तरह का अगर आपने कोई एग्जांपल देखनी है तो सिंपल x ओवर x - 1 है। अब इसमें आप देखें कि ये जो फंक्शन है हमारा x = 1 पे, ये हमारे पास अनडिफाइंड है। x = 1 आप डालें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 1 डाले तो ये हमारे पास 1 ओवर 0, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी, तो ये अनडिफाइंड है। तो मतलब कि अगर यही फंक्शन हम प्लॉट करते तो जो 1 पे पॉइंट होता वो हम हॉलो सर्कल से शो करते, मतलब कि वो इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है। अब वो डिसकंटिन्यूटी एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। मतलब अब डिसकंटिन्यूटी सिंपल चेक करने, जब हमारा फंक्शन में एक हम वैल्यू डालें तो वो हमारे पास इंफिनिटी आए, मतलब कि वो उसकी डोमेन में नहीं आ रही। सिंपल आप देखें कि फंक्शन है उसकी डोमेन में कोई 1-2 नंबर नहीं आ रहा, उस पॉइंट पे हमारे पास जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूटी शो करता है, तो वो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके अलावा हमने कल देखा था पीस वाइज फंक्शन, तो पीस वाइज फंक्शन हमारे पास वो भी डिसकंटिन्यूअस है कि इस ए पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं चल रहा, पहले यहां और उसके बाद दोबारा यहां से शुरू हुआ। तो ये पीस वाइज फंक्शन भी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो सकते, जरूरी नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि हम डिसकंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए अब हमारे पास जो चीजें हैं वो है हमारे पास वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट हमारे पास क्या है कि लिमिट हम f ऑफ x और x को हम अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव a से। पॉजिटिव a का क्या मतलब है हमारे पास, कि हम उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, सॉरी राइट साइड से, मतलब कि ये हमारे पास है और हमने 0 पे जाना है, तो पॉजिटिव a का मतलब है हम उसको यहां से अप्रोच कर रहे हैं। और अगर हम देखें लेफ्ट साइड की लिमिट, तो ये लिमिट x = -a हो जाएगा और f ऑफ x। तो ये वाली जो चीज है ये हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड की लिमिट हो जाएगी और ये हमारे पास राइट साइड की, सॉरी ये राइट और ये लेफ्ट, ये हमारे पास राइट
मतलब पॉजिटिव से हम आ रहे हैं और ये हमारे पास लेफ्ट, तो ये हमारे पास वन साइडेड लिमिट है। अब इनको चेक कैसे करना है हमने, अब हमारे पास एक फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास 2x + 1 7 - x और x, और ये हमारे पास 0 से लेके 2 तक, 2 से लेके 4 तक और 4 से लेके 6 तक, ये हमारे पास फंक्शन ये है। अब इसमें अगर हमने फाइंड करना है लिमिट, दोनों साइड से अगर हमने लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और ये हमारे पास फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन। तो अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 हमारे पास अगर देखें, तो अगर हम ये पॉजिटिव साइड से आए, मतलब कि हम राइट साइड से उस तरफ आए, तो हमारे पास ये फंक्शन बन रहा है। तो इसमें अगर हम चेक करें, मतलब पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या है 7 - x, तो इसमें सिंपल हम 2 डालें तो हमारे पास 5 आ गया। और जब हम लिमिट x इज इक्वल अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव साइड से ले रहे हैं, तो क्योंकि अब हम उस साइड से, हम लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा 0 से 2 की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या है 2x + 1, तो ये हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूट 2 ही करना है, ये प्लस माइनस जो लिखा हुआ है ये हमें डायरेक्शन बता रही है लिमिट की, तो ये भी हमारे पास 5 है। तो अब कंटिन्यूटी की हमारे पास एक कंडीशन, अब ये देखें कि ये फंक्शन हमारे पास 2 पे 5 है, तो ये पीसवाइज फंक्शन हमने पहले देखा था वो तो डिसकंटिन्यूअस था, क्योंकि उस पे इस पे वैल्यू इन दोनों की चेंज है। लेकिन अब ये जो फंक्शन है इस पे हमारे पास, क्योंकि 2 पे सेम आ रहा है, तो हमारे पास ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो रहा है। अब देखें ये दो फंक्शन के दरमियान भी हमारा जो 0.4 है वो भी हमारा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहां पर ये फंक्शन चेंज कर रहा है। तो अगर हम लिमिट फाइंड करें x अप्रोचेस टू 4, अगर हम पॉजिटिव साइड से आए तो मतलब हम इस साइड से आ रहे हैं, तो फंक्शन हमारा सिंपल x था, तो ये हमारे पास 4 आ गया। और अगर हम नेगेटिव 4 को अप्रोच करें, ये पॉजिटिव 4 है नेगेटिव साइड से, तो हमारे पास यहां से आ रहा है, तो ये हमारे पास 7 - 4, 7 - x लिख देते हैं, 7 - x, और x की जगह हम 4 डाले तो हमारा आंसर 3 आ रहा है। तो अब यहां पर ये हमारा, जब हम राइट साइड से आए तो लिमिट 4 को अप्रोच कर रही थी, जब हम लेफ्ट साइड से आए तो लिमिट 3 को अप्रोच कर रही थी, तो मतलब कि यहां पर हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब क्योंकि 4 पे डिसकंटिन्यू, तो ओवरऑल जो ये हमारा फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि 0 से 4 तक अगर हम इस रेंज में देखें तो यहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और यहां से अगर हम 2 से 6 तक आए तो हमारे पास इस 4 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ रही, तो हमारा ये फंक्शन ओवरऑल अगर देखें तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब अगर हम, हमारे पास कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए, फिर ही हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूअस है। सबसे पहली हमारी कंडीशन, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन हमारे पास क्या है, अब हम क्योंकि अप्रोच कर रहे हैं लिमिट को c पे, तो हमारा जो f ऑफ c है, मतलब a आप कह लें या c कह लें, ये हमारा डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का क्या मतलब है कि ये हमारा पॉइंट जो c हम कह रहे हैं, जैसे हमने पहले देखा था जो हॉलो सर्कल से मैं कर रहा था, वो पॉइंट डिफाइन नहीं है, तो फंक्शन c पे डिफाइन होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, और ये f ऑफ x जो है ये हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए, ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। अभी हमने पहले देखा कि वो हमारे पास लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, अब ये हमारा पॉजिटिव साइड से, यहां पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x
x approaches to c from negative side, मतलब दोनों साइड से हमारे पास एक ही पॉइंट पे दोनों लिमिट कन्वर्ज करनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन अगर हमारी फुलफिल हो जाती हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन, जैसे पिछले में हमने देखा, अब c पे वो डिफाइंड था फंक्शन, मतलब 4 पे वो फंक्शन डिफाइंड था, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन दोनों साइडों से इक्वल लिमिट नहीं थी अप्रोच एग्जिस्ट कर रही। अब जो सी पे हम कह रहे हैं, तो हमारे पास अगर लेफ्ट साइड से आते तो हमारे पास 4 आंसर आ रहा था और राइट साइड से आ रहे थे तो 3 आ रहा था। तो लिमिट दोनों केस में एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन राइट हैंड साइड वाली लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट ये हमारे पास इक्वल नहीं थी। तो ये हमारे पास डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की जो है तीन कंडीशंस थी, आप लिख लें। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो एंड हो गया। अब इसमें हमने देखा कि जो कॉन्टिन्यूटी का ग्राफ है उसमें हम जो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है उसको हॉलो सर्कल से लिखते हैं। तो अब डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स कैसे निकालते हैं आप वो भी देख लें कि हमारे पास जो डिसकंटीन्यूटी किन किन पॉइंट्स पे आ रही है, अगर उनको हमने देखना है तो सिंपल हमारे पास अब डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि अब हमारे पास अगर सिंपल लीनियर या कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो उसमें तो कहीं हमारे पास डिसकंटीन्यूटी तो इंफिनिटी पे आती है, तो उसमें किसी भी पॉइंट पे हमारे पास डिसकंटीन्यूटी तो आएगी नहीं। तो हमारा फंक्शन हर दफा हम एक फ्रैक्शनल फंक्शन देख रहे हैं, p ऑफ x ओवर q ऑफ x, इस तरह का फंक्शन देख रहे हैं कि हमारे पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हर फंक्शन हम देख रहे हैं। तो अब अगर हमारे पास एक फंक्शन है -1 x+2, नीचे आ गया हमारे पास ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसमें अगर हम पहले डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स देख लें, तो अब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चेक करने के लिए आपने नीचे वाला ही फंक्शन देखना है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास डिसकंटिन्यूटी तब आएगी जब हमारे पास नीचे 0 आ जाएगा, तो 1/0 या कोई भी नंबर ओवर 0 हमारे पास इन्फिनिटी। तो अब नीचे हमारे पास 0 का बार है, जब ये चीज हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी, आप सिंपल क्या करें, आप q ऑफ x को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करें। तो इससे जो हमारे पास रूट्स आएंगे x के, वो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स होंगे। इस केस में अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2, इन दो पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो 1 अगर डालें तो ये 0 हो जाएगा और -2 डालें तो ये 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास ये दो पॉइंट्स जो हैं डिसकंटिन्यूअस हैं। अब अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करके आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, हम लिमिट जो है ना वो x अप्रोचेस टू 0 ही कर रहे हैं, तो अब इसमें आपने लिमिट कैसे फाइंड करनी है। अब पहली कंडीशन हमारे पास, तो अब इन दो पॉइंट्स को निकाल के अगर हम किसी पॉइंट पे देखते हैं तो ऊपर हमारे पास x² - 3x + 2 और नीचे हमारे पास आ गया x² + 2 + x - 2। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इसको आपने सॉल्व करना है। आप इसको सिंपल x² क्योंकि सबसे बड़ी है तो सारी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देते। ये 1 - 3/x + 2/x² ओवर 1 + 1/x - 2/x²। तो अब आपने लिमिट 0 को अप्रोच कर रहे थे, इसको 0 रहने दें, इसको इंफिनिटी कर दें। 0 को भी रखेंगे तो 1/0 इंफिनिटी, तो वो फिर सारा आंसर इंफिनिटी और बाय इंफिनिटी फॉर्म फिर आ गया। तो इंफिनिटी अगर अब हम अप्रोच कर रहे हैं तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म तो आ गई, तो मतलब ये हमारे पास यहाँ डायरेक्ट नहीं सॉल्व होगा। तो इसको हमने ये किया, अब ये सारा हमारा 0 के इक्वल आ गया, तो हमारा आंसर 1 आ गया। जब हम यार ये फंक्शन इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसकी लिमिट हमारे पास 1 को अप्रोच करेगी। तो ये हमारे पास एक डिसकंटिन्यूटी के क्वेश्चन। अब इसमें हम देखें कि इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो ये ओवरऑल फंक्शन हमारे पास इन पॉइंट्स के अलावा कॉन्टिन्यूअस होगा।
इन पॉइंट्स के अलावा, क्योंकि इसमें अब लिमिट अप्रोच कर रही है हमारे पास, तो इन पॉइंट्स के अलावा हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेकिन इन पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूस। अब अगर आपको ग्राफ गिवन हो और उससे आपने चेक करना है, आप अगर ग्राफ देख लें तो अब अगर हमारे पास ये ग्राफ है, उसमें ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो अब आप इसको देख के बता सकते हैं कि जो ये पॉइंट होगा हमारे पास, ये यहाँ पर 3 है, इस 3 पॉइंट पे हमारे पास जो फंक्शन है उसकी लिमिट अगर हम राइट साइड से आए, हम इस साइड से आए तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास ये आएगा, और अगर हम लेफ्ट साइड से आए तो हमारे पास आंसर ये, और ये वैसे ही हमारे पास डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स है, तो इस केस में जो लिमिट हमारी x approaches to 3 from positive is not equal to limit x approaches to 3 from negative side, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह और, लेकिन ये पॉइंट हमारे पास ये है, ये पॉइंट हॉलो है, तो ये भी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर आपको फंक्शन गिवन है और आपको ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे अगर हम वही प्रीवियस फंक्शन देख लें तो उसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होता, अब आपने सिंपल ही फंक्शन होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। अब अगर उसमें देखें, आपने बात जो ध्यान में रखनी है कि हमारा जो प्रीवियस फंक्शन था वो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2 पे डिसकंटिन्यूअस था, तो x इज इक्वल टू 1 पे हमारा ये फंक्शन और x इज इक्वल टू -2 पे अगर हम ये देख लें, इस तरह का फंक्शन है, इस पे भी ये एक हॉलो सर्कल होगा और इस पे भी एक हॉलो सर्कल होगा। क्या इसका क्या मतलब है कि हमारे ये पॉइंट्स इस फंक्शन के आंसर में नहीं आ रहे, यहां पर ये फंक्शन इंफिनिटी को अप्रोच कर, तो उसके लिए अब हम हॉलो सर्कल लिखेंगे। और अगर यहाँ पर ये हमारा फंक्शन चेंज ही हो जाता कि एक फंक्शन यहाँ पर फिर उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता, तो यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो इसको अगर ये इन केस ऑफ पीस वाइज फंक्शन ही होगा, तो अभी हमारा फंक्शन पिछला पीस वाइज नहीं था, तो हमारे पास ये इस तरह 1 पे और -2 पे हॉलो सर्कल्स आ जाएंगे जो शो कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन इन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस। इस चैप्टर में इतना ही है बस, तो आज जो है ना एंड करते हैं, आप कोई क्वेश्चन देख लेते हैं इनका।